नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी विथ अमितेश। स्टोरी विथ अमितेश में आज बात हम करेंगे कैसे सन्यासी की, जिसने बहुत कम उम्र में सन्यास का रास्ता अख्तियार किया। इस उम्र में बच्चे अपना फ्यूचर सोचना शुरू करते हैं धीमे धीमे, और उस उम्र में वो शख्स गीता रामायण की श्लोकों को कंठस्थ कर रहे थे, याद कर रहे थे। सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन शुरू से ही मन जो है कुछ अलग करने का था। आज उसी शख्स को देश ही नहीं दुनिया डिजिटल बाबा के नाम से जानती है, और इस वक्त हमारे साथ डिजिटल बाबा मौजूद हैं। बहुत स्वागत है। अभिनंदन है आपका। आज हम गोरखपुर से तकरीबन 1300 किलोमीटर दूर जहाँ पर बैठे हैं, वो दरअसल बैजनाथ एक जगह है हिमाचल में, वहाँ पे नागेश्वर मंदिर है। उस प्रांगण में हम बैठे हैं। कभी सोचा था कि आप यहाँ आएंगे और नागेश्वर बाबा की सेवा करने का मौका मिलेगा? ऐसा बिल्कुल मेरे मन में ख्याल नहीं था। बस ये चाह थी कि ज़िंदगी पहाड़ों के बीच जिएं, क्योंकि पहाड़ों के साथ जो मेरा कनेक्शन है वो बहुत 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 सुखद है। मुझे यहाँ चटनी रोटी मिल जाए ना, हम खा करके पूरी ज़िंदगी बिता लेंगे। हमको बहुत ऐश्वर्यशाली जीवन ही चाहिए, और जो प्रकृति का यहाँ सौंदर्य है, सुख है। कितने साल हो गए आपको धार्मिक यात्रा में, जीवन में? 1 नवंबर वर्ष 2008 में हम घर छोड़ करके आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हुए। कि आज के जो युवा हैं वो थोड़ा सा धर्म के क्षेत्र में से अलग भटकाव उनका है, लेकिन जिस तरीके से आप उनको डिजिटल तरीके से, हम देख रहे हैं कि जब आप राम कथा करते हैं तब भी उसका लाइव फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप डालते हैं, तो आपको लगता है कि ज़रूरत है ऐसे वक्त में कि जो नए युवा हैं उनको जोड़ा जाए धर्म से? बिल्कुल। सोशल मीडिया के माध्यम से यूथ बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सबसे विशेष बात यह है कि यदि कोई युवा जिज्ञासु अपने जीवन के किसी विषय को लेकर के हमसे बात करना चाहता है तो हम बात करते हैं। बस ये है कि वो बातचीत गंभीर है तो मैं फिर गंभीरता से उनकी बातें सुनता हूँ, उनको अपना सुझाव देता हूँ। और सोशल मीडिया में थोड़ा सा जब आप पॉपुलर हो जाते हैं तो कोई भी चाहता है कि बस बतियाना। क्यों बतियाना? इसका उनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, बस देखा वीडियो अच्छा लगा तो उन लोगों का भी स्वागत है। हाँ, क्योंकि हमारे प्रशंसक हैं और वो देख रहे हैं, सराह रहे हैं, स्वागत है आपका। लेकिन फिर ऐसे अगर सिर्फ आप प्रशंसा के लिए बात करना चाहते हैं तो कितने लोगों से बात कर सकेंगे हम? नहीं संभव है ना। पर यह है कि टेक्स्ट में हमको लिख दिया कि हम इस अमुक परेशानी से जूझ रहे हैं और मेरे पास उसका कोई उपचार है, तो हम ज़रूर बात करते हैं। हमने कई बार ऐसा देखा कि आपने ज़रूरतमंदों की बहुत मदद की है। लोगों ने हमारी भी बहुत मदद की है, और हम ये मानते हैं कि जो भी समाज में अच्छा कार्य कर रहा है, चाहे वो विद्यार्थी है या कोई स्वयंसेवी संगठन है, कोई सोशल वर्कर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है, जो लोग भी अच्छा उद्देश्य लेके जीवन को जी रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन सबके व्यक्तित्व को मैं सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि अगर हम एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को बताएंगे तो हमारी जो कोशिश है उसमें औरों का भी साथ मिल पाएगा। रामशंकर से डिजिटल बाबा बनने तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा? ये बहुत बहुत मज़ेदार सफ़र है। रामशंकर ही डिजिटल बाबा है। बस ये डिजिटल बाबा का मतलब ये है कि एक ऐसा साधक जो आध्यात्मिक बातों को, ज्ञान को, विषय वस्तुओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट करता रहता है, और इस पूरी प्रक्रिया में वो किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग नहीं लेता है। वो हर तरह से सक्षम है। मेरे पास आपने देखा मेरे कुटिया में एडवांस सारे गैजेट्स हैं, लाइट इक्विपमेंट है, कैमरा है, माइक्रोफोन है, और इन सब का इस्तेमाल कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ मुझे मालूम है। और भी लोग कर रहे हैं इस तरह का कार्य, लेकिन वो सब एक टीम के माध्यम से ये सारा कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट कराते हैं। और उनको अगर आप टेक्स्ट करेंगे तो सीधे आपका टेक्स्ट देखें, ये बहुत बहुत गिने चुने लोगों में ऐसा होगा। पर मेरी जो स्थिति है वो उसमें चाहे कंटेंट अपडेटेशन हो, शूट हो, रिकॉर्ड करना हो, या लोगों को जवाब देना हो, मैं स्वयं करता हूँ। कोई फ़ोन करता है तो मैं स्वयं जवाब देता हूँ। तो एक सीधा संवाद जो अपने श्रोता के साथ, अपने साथियों के साथ बनता है, वो हमें डिजिटल बाबा बनाता है। दिलचस्प सवाल यह है कि आप गोरखपुर से आते हैं,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है, उस शहर से आते हैं जी। तमाम जो सन्यासी हैं वो आजकल सियासत में जा रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि डिजिटल बाबा का भी प्लान हो सियासत में जाने का, कुछ ऐसा है? सियासत में जाने से हम बिल्कुल बचते रहेंगे, जीवन भर बचते रहेंगे। प्रारब्ध में अगर कुछ तय है तो आप उसे स्वीकार करेंगे, स्वीकार करने से अपने आप को बचा नहीं सकते। लेकिन मुझसे पूछिएगा कि मैं सियासत में जाना चाहता हूं तो मैं बिल्कुल रुचि नहीं रखूंगा, क्योंकि जो एक सुकून है ना इस छोटी सी मेरी दुनिया में, वो भागदौड़ की ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाएगा। मैं आध्यात्म का मर्मज्ञ हूँ, समझ रखता हूँ अच्छी। उस विषय में आप हमसे बात करेंगे, हम ज़रूर आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग, बहुत योग्य लोग हैं, तो मुझे लगता है उनको उसमें आगे बढ़े रहना चाहिए। याद आती है कभी 30 जहन में रहता है कि माँ हैं, पिताजी हैं, सब हैं, काश उनके पास होता। काफ़ी वक्त हो गया आपको बाहर रहते हुए। हाँ। इस जीवन में तकलीफ़ होता है? नहीं, तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होता। मेरे माता पिता अभी भी हैं। जब कभी हमें अवसर मिलता है गोरखपुर जाने का, बस्ती जाने का, लखनऊ जाने का, तो हम 4-5 दिन समय निकाल के अपने माता पिता के साथ रहते हैं। और मेरे भीतर माता पिता के प्रति बहुत सम्मान है, उनके सेवा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जो कुछ भी हमसे हो पाएगा जीवन भर उनकी सेवा करते रहेंगे, मोह नहीं है। जब आप आए तो यहाँ स्थिति कैसी थी? और ऐसा कहते हैं कि जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। बिल्कुल। हमने खुद भी एक अनुभूत की, सुकून, शांति बाबा के चरणों में है। स्वयंभू शिवलिंग है और कहते हैं बहुत नीचे तक भगवान का स्थान मिलता है। शिवलिंग जिनका दर्शन किए हैं, एक दौर पुराने समय की बात करें तो 8-10 फीट नीचे तक वो थे। जब रेनोवेट हुआ, कुछ निर्माण कार्य हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे मिट्टी रखा गया क्योंकि पानी जमा हो जाता था। तो आज भी काफ़ी बृहदकाय भगवान का स्वरूप है। तो ये है। और बाकी इनकी छत्र छाया में जीवन को हमने बहुत अच्छे से जिया, बहुत इनकी कृपा मिली। कुछ भी किसी बात के लिए कोई कमी नहीं है। आखिरी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आध्यात्म क्या है ये ज़रूर जानना चाहिए हर व्यक्ति को। जब हम स्वयं को जानना शुरू करते हैं, अपने बारे में जब हम खुर्दबीन शुरू करते हैं, हम कौन हैं, ये कोशिश जैसे ही आरंभ करते हैं, आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। उसके लिए वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत का ज्ञान लेते हैं और इस तरह से धीरे धीरे उपनिषदों के माध्यम से हमको पता चलता है कि हम देह नहीं हैं। हम देह से परे वो आत्म तत्व है जिसका कभी मरण नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो नित्य नवीन हमेशा एक रस सच्चिदानंद स्वरूप में बने रहता है। तो इसी के साथ हमको लगता है मुझे लगता है कि कुछ चौपाइयाँ आपके श्रीमुख से हो जाएं। बिल्कुल। और जो आपका भजन है जी, तमाम जो हमारे देखने वाले आपको लोग हैं, व्यूवर्स हैं, वो चाहते हैं कि जो भजन आपका है वो हो जाए। उससे हम लोग एंड करते हैं। अरे मन समझ पग धरिए, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, अरे मन समझ पग धरिए, अरे मन समझ पग धरिए, निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल होता है ना, जो छल रहित होता है, वही हमको पा पाता है। बाकी आडंबर में रह करके बनावटी छवि के साथ अगर सोचें कि भगवान को पा लेंगे, कभी नहीं पा सकते, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, सब देख रहा है। तो मेरी भी कोशिश ये है कि जैसे हम हैं वैसे ही भगवान के सामने और वैसे ही आपके सामने जस का तस रहे। इसी कोशिश में अपनी यात्रा जारी किए हैं। भगवान पर पूरा भरोसा है कि मुझे इस यात्रा में वो सफल करेंगे। बहुत शुक्रिया। और हम भी चाहते हैं कि नागेश्वर बाबा जो आपकी तमाम मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करें और इसी तरीके से आप धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते रहें और ख़ासतौर पे जो नौजवान हैं उनको धर्म की शिक्षा है वो देते रहें। स्टोरी विद अमितेश में मेरे साथ बस इतना ही। नए मेहमान के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
हरे कृष्णा।